Everyone, recently there was a notification for EPFO PA Personal Assistant Examination. So इसका एग्जाम तो आपका अप्रैल मई में होगा बट स्टिल मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम। तो देखिए ईपीएफओ का जो एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है और इसका जो पैटर्न होता है वो एसएससी पर ज्यादा बेस्ड होता है। ओके, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। तो एज आई टोल्ड यू कि इसका जो पैटर्न होता है वो मोर और लेस एसएससी वाला पैटर्न होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ईपीएफओ में आपको जो ऑप्शंस होते हैं वो भी 4 होते हैं। आपको 5 ऑप्शंस बैंकिंग के जैसे नहीं मिलेंगे, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे हर क्वेश्चन में। ओके, तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, लाइक एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये होगा ही होगा। फिर ईपीएफओ के लिए फिलर्स होंगे। फिलर्स भी जो एसएससी वाला पैटर्न होता है फिलर्स का, लाइक एक सिंगल वर्ड होगा, फ्रेज बेस्ड फिलर्स नहीं होंगे। और फिलर्स में जनरली होमोफोन्स वगैरह ही आपसे पूछा जाएगा, वोकैब या ग्रामर बेस्ड फिलर्स होगा। ओके, फिर आपका नैरेशन एंड वॉइस, ये दो चीज जो आप बैंक में बिल्कुल नहीं पढ़ते बट एसएससी के लिए या ईपीएफओ में ये आते हैं। अगर किसी ने लास्ट ईयर ईपीएफओ एसएससी का एग्जाम दिया होगा तो उसको पता होगा कि लास्ट ईयर भी ईपीएफओ एसएससी में कन्वर्जन पूछा गया था, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ओके, तो ये आपसे कन्वर्जन पूछा जाएगा वॉइस और नैरेशन का, तो ये आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना होगा। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द। ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैब्स भी आपकी डायरेक्ट सिनोनिम और एंटोनिम पूछी जाएगी। वन वर्ड विल बी गिवन और आपके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सिनोनिम या एंटोनिम बताना होगा। सो डायरेक्ट सिनोनिम या एंटोनिम यहाँ पर पूछी जाती है ईपीएफओ में। ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे। डायरेक्ट इडियम भी पूछा जा सकता है, कॉन्टेक्चुअल इडियम भी पूछा जा सकता है। होमोफोन्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, होमोफोन्स आपसे अलग से नहीं पूछा जाएगा बट होमोफोन्स का यूज फिलर्स और इंप्रूवमेंट में, फ्रेज रिप्लेसमेंट में काफी होमोफोन्स का यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है लाइक आरसी विल बी देयर, एक या दो आप पैसेज होंगे ही होंगे। क्लोज टेस्ट होगा और यहाँ पर आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा जाएगा, सारा जंबल जनरली नहीं आता। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, अगर आप में से किसी ने एसएससी की प्रिपरेशन की होगी या लास्ट ईयर ईपीएफओ एसएससी का एग्जाम दिया होगा तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि पैटर्न जो है वो बहुत हद तक उसी पैटर्न पर बेस्ड होता है। इनफैक्ट जीएस यहाँ पे पूछी जाती है, जीए नहीं आती है तो आपको साइंस, हिस्ट्री, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी होंगी। सो अगर आप पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सो दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर अवेयर ऑफ दिस पैटर्न। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।